Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Daily. और रोनाल्डो, मेसी, चेल्सी, आर्सेनल, यूनाइटेड और कितनों के मैचेस के बारे में बात करेंगे। फिर रियल मैड्रिड भाई कोपा देल रे राउंड ऑफ 16 में चलेगी। इससे तगड़ी बात और क्या हो सकती है। मतलब यार इतने बढ़िया मीम्स मिल रहे हैं ना मैड्रिड पे। लाइक आई फॉलो अ क्लब जो कि 8 चैंपियन लीग जीत चुके हैं और सिर्फ 2 कोपा देल रे जीते पिछले अगर हम 40-50 साल की बात करें। एब्सोल्युटली क्रेजी भाई। लेकिन डेफिनेटली यार आज के एपिसोड की जो हमारी पहली अपडेट है ऑफ कोर्स आने वाली है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्रेजेंटेशन से। खुशी, बस दैट्स इट। अगर इसको एक शब्द में समराइज करना पड़े, इसको एक शब्द में कंक्लूड करना पड़े इस पूरे एक्सपीरियंस को, तो एज अ रोनाल्डो फैन हैप्पीनेस वुड बी द वर्ड। बख्तर को बकचोदी हो रही थी पूरी प्रेजेंटेशन में, जैसे वो साउथ अफ्रीका वाला रेफरेंस भाई, वो मजा आ गया। और भाई लिटरली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें रिपोर्टर शू कर रहे हैं That was crazy भाई। लाइक लेजिट ऐसा लग रहा था फैन को भी उठा रखा है। लेकिन मजा आया यार ओवरऑल। अगर मन सिर्फ देखो, मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब ऑफ कोर्स जिन्होंने रोनाल्डो का रियल मैड्रिड वाला वो रिसेप्शन देखा होगा, तो वो मेरे को लाइक अगर तुम उससे कंपेयर करने जाओगे तो कुछ भी नहीं था ये। लेकिन डेफिनेटली जब तुम एक सऊदी का क्लब अल नसर, जो नेगेटिविटी थी, जो हाइप थी, जो नेगेटिव इंपैक्ट था, या फिर हम कहें कि लैक ऑफ कवरेज जो था, लैक ऑफ हाइप जो थी, लेकिन इसको हाइप करने में सबसे बड़ा हाथ किसका? खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। और तो कौन ही हाइप करेगा। उसके साथ भी कहीं ना कहीं स्टिल इट वाज रियली रियली गुड। मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था, फैंस का सपोर्ट अच्छा था, खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफी सही लग रहा था, खुश लग रहा था। सामने जो उनके कोच वगैरह थे और जो भी चल रहा था उनका सऊदी में, मेरे को समझ में नहीं आया वे क्या बोल रहे थे। खैर वो एक बार इंग्लिश में बोल रहे थे, एक बार उसमें बोल रहे थे अपनी नेटिव लैंग्वेज में। इट वॉज रियली गुड। मतलब अच्छा लगा, फैंस का सपोर्ट अच्छा था, रोनाल्डो सही था, रिसेप्शन अच्छा था। 25,000 का यहाँ पर स्टेडियम की कैपेसिटी थी। उसके साथ ही बताया जा रहा था कि 2 लाख के आसपास की टिकट्स के लिए अप्लाई कर रखा है, बाहर बहुत भीड़ लग रही है। ओवरऑल इट वॉज अ होलसम लेवल। मतलब कहीं ना कहीं आप इफ यू आर अ रोनाल्डो फैन, अगर आप जो चीज मिस कर रहे थे, जो फिर आप कह सकते हो कि रोनाल्डो के रिगार्डिंग जो चीज हमको देखने को नहीं मिल रही थी पिछले 7-8 महीने में, वो चीज हमको इस प्रेजेंटेशन में देखने को मिलती है। कुछ की पॉइंट्स जो कि हमको इसमें से मिलते हैं। पहली चीज तो उसने यहाँ पर ये चीज कही कि देखो सीधी सी बात है, मतलब वो भाई सिग्मा वाला सीन था। मतलब जब उसने कहा कि आई एम अ यूनिक प्लेयर, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी यूनिक है और ये मेरे लिए नॉर्मल है। मतलब लिटरली भाई साहब कसम से, अगर कोई उसको ये सवाल पूछने वाला होगा ना इस चक्कर में कि इतना पैसा है, ये तो फ्रॉड है, या फिर ये तो लिटरली भाई इतना पैसा आप कैसे ले सकते हो, और आपने जो मूव किया है वो पैसों के लिए क्या, भाई उसके मुंह दिया बस। मतलब काइंड ऑफ हो गया। और दैट वाज रियली गुड आंसर। मतलब काफी सही आंसर था। खैर यहाँ मेरा थोड़ा बायस्ड है बट स्टिल कड़क आंसर था। साथ ही उसने ये भी चीज कहा कि उसको मतलब बाकी जगह से भी, अगर हम बात करें यूरोप से, ब्राजील से, साउथ अमेरिका से, MLS से, उसको यहाँ से भी काफी ज्यादा ऑफर्स थे, बट स्टिल उसने सऊदी अरेबिया को सेलेक्ट किया। सबको पता है कि उसने सेलेक्ट क्यों किया। अब देखो कायदे से, मैंने तो बार बार कह रहा हूं कि इट वॉज अ मनी था। और ऑफ कोर्स विजिट सऊदी भी था भाई। विजिट सऊदी 2030 का जो वर्ल्ड कप कैंपेन है ना भाई, उसके लिए रोनाल्डो इज वेरी वेरी क्रूशियल। तुम सोचोगे कि अभी से ही 2022 मतलब 8 साल, भाई इतना ही पहले हो जाता है काम, इतने पहले ही चालू हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम ड्रेसिंग रूम की बात करें, जब उसने मिलना, तो वहां पर भी जो उनके प्रेसिडेंट थे सऊदी के, मतलब उस क्लब के, अल नसर के क्लब के, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, तो उन्होंने कहा कि देखो सीधी सी बात है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, आप उसको अपने जैसे टीममेट ही रखें एंड डेफिनेटली वो ही सबसे ज्यादा बेटर होगा। तो भाई सवाल यह आ जाता है कि मैच का देखना है और डेब्यू कब है। देखो डेब्यू के हिसाब से अगर हम बात करें, रोनाल्डो इज फिट, और अगर हम कोच की बात करें तो वो भी रोनाल्डो को स्टार्टिंग 11 में डालने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो इंटरनेशनल कार्ड होता है ना, वो अभी तक बन के नहीं आया है एज ऑफ नाउ। अगर हम बात करें, लेटेस्ट अपडेट ये है कि 24 से 24 घंटे लग सकते हैं। मैच 5 जनवरी को है, तो अगर आ गया तो रोनाल्डो वुड बी इन स्टार्टिंग 11। अभी कहां टेलीकास्ट होगा इंडिया में ये अभी भी नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जो इनका यूट्यूब चैनल है उस पर इनके सारे मैचेस टेलीकास्ट होंगे। तो ये अभी तक की हमको खबर मिल रही है। और हाँ, रोनाल्डो वर्सेस मेसी वाला जो मैच है वो 19 जनवरी को होता हुआ दिख रहा है। तो 19 जनवरी को PSG जाएगी वहां पर। और तुम में से जो लोग मान रहे हैं कि भाई PSG अपनी स्टार्टिंग 11 की, भाई देखो सबको पता है पैसा है, और PSG ये मैच खेलने के लिए ऑब्लाइज्ड है। उन्होंने पहले ही साइन कर लिया था। ये मैच शायद से 2020-21 के आसपास होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसको पोस्टपोन करके 2022 में। किस्मत देखो यार, डेस्टिनी है भाई। मतलब रोनाल्डो के ट्रांसफर का वेट हो रहा है। बट मैं यार अभी भी पता है, मैं देखो एथलेटिक में सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। एथलेटिक पे मैंने एथलेटिक का पीस पढ़ा, काफी वन साइडेड बायस था। मतलब लिटरली वो रोनाल्डो की ले रहे थे उसमें। सीधी सी बात है
कि रोनाल्डो की हंसी फेक थी, रोनाल्डो खुद का चूतिया बना रहा था वहाँ प्रेजेंटेशन में बैठ के, रोनाल्डो सबकी बात कर रहा था, पैसों की बात नहीं कर रहा था, वो ये बात कर रहा था। मतलब देन वो लिख रहे हैं कि वो 38 साल का, बट अगेन देन वो 7-8 लाइन ऐसी लिखते हैं जिसमें से वो रोनाल्डो की ले रहे हैं। देखो कायदे से मैं रोनाल्डो का लॉयर नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं मानता कि रोनाल्डो को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, बट मेरे को लगता है कि जहाँ क्रिटिसाइज करना बनता भी नहीं है वहां भी अगर आप क्रिटिसाइज करो तो देन इट्स हेट्रेड, ठीक है। मैंने तो वो इट्स इट्स जस्ट हैप्पी मोमेंट, सीधी सी बात है। वो प्रेजेंटेशन में और कुछ भी नहीं था सिवाय हैप्पीनेस के, दैट्स इट। यू कैन फील फॉर समवन जिसने 15-16 साल दिए हैं और अब वो ये चीज डिजर्व कर सकता है। अगर कोई कहे कि उसने पैसों के लिए किया तो सब करेंगे। 38 साल का है, 38 साल में अगर किसी को ये पता चल रहा है कि वो 200 मिलियन एक सीजन के लेगा तो सब करेंगे भाई, ठीक है। तो लेकिन इसी के साथ अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्पॉन्सरशिप की। तो ह्यूज शाउट आउट टू विजन 11 भाई, ये वही एप्लीकेशन है, ये वही अपने मित्र हैं जिनके बारे में हमने वर्ल्ड कप के दौरान बात किया था, जहां पर अगर आप फुटबॉल फैंटेसी में इंटरेस्टेड है तो आप यहां पर विजन 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली यहां पर एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी तुमको हर एक मैच के रिगार्डिंग, वर्ल्ड कप के बाद भी तमाम यहां पर इनके फुटबॉल लीग्स में, चाहे ऑस्ट्रेलियन लीग्स की बात करें, चाहे प्रीमियर लीग की बात करें, ला लीगा की बात करें, बुंदेसलीगा, सारी लीग्स में इनका यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और एक्सपर्ट एडवाइस यहां पर तुमको देते हैं मैच से पहले। लेकिन अब इन्होंने एक और ब्रांच खोल दी है बास्केटबॉल के रिगार्डिंग, यहां पर तुमको एनबीए के मैचेस के रिगार्डिंग भी यहां पर अगर तुम फैंटेसी बास्केटबॉल में इंटरेस्टेड हो तो तुमको यहां पर एडवाइस दी जाएगी। भाई सबकी तरक्की हो रही है, मेरे को छोड़ के, मैं यहां फीफा खेल रहा हूं, बट ठीक है। खैर, तुमको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में। साथ ही गिव अवे का जो रिजल्ट है भाई वो भी मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे कर दिया और मैं यहां पर कमेंट भी कर दूंगा पिन कमेंट में थोड़ी देर में। तो डू मेक श्योर कि आप यहां पर अगर गिव अवे जीत चुके हैं तो भाई मेरे को मैसेज कर दें और आप विजन 11 को जरूर इंस्टॉल करें। एक गिव अवे भी चल रहा है इनका iPhone 14 Pro Max का, तो उसका जो डिटेल्स है वो तुमको इनके टेलीग्राम चैनल पे जाके मिलेगा, तो ज्वाइन कर लेना, इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी लियोनेल मेसी की। तो भाई मेसी कल PSG में वापस आ चुके हैं, उसका भी अपना हल्ला काटा था, उसका भी अपनी हाइप थी, भाई है भौकाल है भाई का। यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने के बाद किस तरीके से रिसेप्शन दिया जाएगा PSG ने अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन PSG ये मान के चलते कि जो भी रिसेप्शन देंगे वो ऐसा होना चाहिए कि किसी और की ईगो को हर्ट नहीं हो। तो पता है यार PSG में सर्जियो रैमोस, केलियन एम्बापे, नेमार, फिर नसीर अल खिलाफी सब है, तो ऐसे में अभी डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन वापस से वही चीज हमको सुनाई देने लगेगी, क्या मेसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अब देखो अगेन मैं एक ऐसी वेबसाइट को साइट करने वाला हूं जिन्होंने रोनाल्डो वाली ट्रांसफर न्यूज को ब्रेक किया था, हाइप, वो है मार्सा। अब मार्सा ने कल एक रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी कि मेसी और PSG के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू इस हफ्ते होता हुआ दिख सकता है। खैर उस पर बाद में बेन जेकब्स की बात करें या फिर हम बात करें फेब्रिजियो रोमेनो की या फिर बाकियों की। आई थिंक फेब्रिजियो रोमेनो का थोड़ा आई थिंक पता नहीं उसने लिखा नहीं लिखा, लेकिन बाकी जो अगर हम तमाम क्रिएटर्स जर्नलिस्ट की बात करें तो उन्होंने यहां पर ये चीज कहा कि इस हफ्ते कुछ नहीं होने वाला। हाँ ये है, वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है, आई थिंक फेब्रिजियो ने भी डाला था कि वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन रिटर्न नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और डिग डीप करोगे ना, अगर आप थोड़ा सा और फ्रेंच की जो लोकल रिपोर्ट्स है और अगर आप थोड़ा सा स्पेनिश लोकल रिपोर्ट्स की मानोगे, स्पेनिश का इसलिए क्योंकि बार्सिलोना का पत्ता खट्टा हुआ दिख रहा है। खैर स्पेनिश में बात करें तो वो अभी भी यही मान के चलते हैं कि बार्सिलोना के पास चांस है, हाउएवर नहीं है, बार्सिलोना नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेसी की तरफ से अगर बार्सिलोना के खुद के पर्सपेक्टिव देखो तो है इंटरेस्ट और चाहते हैं लेकिन कुछ काम नहीं करा अभी तक। कतर के अगर मैं PSG की बात करूं तो वो ये मानते हैं कि इससे पहले कि बार्सा कुछ करे हम ही मेसी को लपेट लेंगे। और अगर मेसी खुद के पर्सपेक्टिव की बात करें तो देखो यार अभी वो हाई मोमेंटम पे है, लियोनेल मेसी इज वेरी हैप्पी, बहुत कुछ चेंज करने की उसको जरूरत लगती नहीं है। हाँ वो ये जरूर मानता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की जगह मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहूंगा, जो 2 साल का तुम दो उसमें ऑफकोर्स पैसे बढ़ जाएंगे, पर्क्स बढ़ जाएंगे, क्या पता कोई बाहर का रोल भी दिया जाए, आउट ऑफ द बॉक्स का रोल दिया जाए, बट वट एवर इट इज वर्बल एग्रीमेंट दोनों में हो चुका है। आने वाले टाइम में हमको एक मीटिंग भी दिखेगी और उसके बाद ये जनवरी में, शायद से जनवरी या फरवरी के स्टार्टिंग में ही हमको लियोनेल मेसी अपना कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करते हुए दिख सकते हैं, मतलब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं थोड़े से मैचेस की। भाई 3 मैचेस थे कल, मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच था, आर्सेनल न्यूकासल का था और यहाँ पर रियल मैड्रिड कोपा देल रे। रियल मैड्रिड की बात करूं भाई, ईडन हज़ार्ड ने मौका बहुत गंदा गवाया भाई, उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी और ही वाज अ वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच। खैर यहाँ पर रॉड्रिगो का मैजिक मोमेंट आया और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पहले को ट्रिब्यूट करते हुए इस विक्ट्री को हमने सेलिब्रेट करा, बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कोपा देल रे पनौती है हमारे लिए। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेरे को लगता है कि पिच बहुत खराब, जो प्लेइंग कंडीशंस काफी ज्यादा पुअर थे। बाकी टीम ने ओवरऑल सही करा, बट कहीं ना कहीं यहां पर ईडन हज़ार्ड के लिए थोड़ा पर्सनली बुरा लगता है और अब पता है कि टाइम खत्म है। साथ ही अगर हम बात करें यहां पर अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की, भाई एरिक टेन हैग इज बिल्डिंग
जो कि यूनाइटेड के फैंस पिछले 7-8 साल से डिजर्व करते थे। वो तमाम हमको कई मोमेंट्स दिखे, चाहे हम ओले गुनार सोल्शायर की बात करें, चाहे हम बात करें जोसे मोरिनो की बात करें, चाहे हम यहाँ पर उससे पहले के मैनेजर्स की बात करें। एरिक टेन हैग वो बिल्ड कर रहा है चीज, और कहीं ना कहीं जो एक कलेक्टिवनेस आ रही थी ओले गुनार सोल्शायर के अंदर, वो वापस से एरिक टेन हैग के अंदर रिस्टोर होते हुए दिख रही है। द डिफरेंस हैज टू बी कंसिस्टेंसी। और एक और चीज है जो कि मेरे को ओले के टाइम पे भी याद है, क्योंकि ओले के टाइम पे पता क्या होता था, इट वाज गुड, सब अच्छी चीज आ रही है, अच्छा बिल्कुल यूनाइटेड बिल्कुल ताबड़तोड़ लग रही है, एक सेंस ऑफ यूनिटी आपको दिख सकती थी, चाहे हम ड्रेसिंग रूम की बात करें, चाहे हम पिच के फैंस की बात करें, वो भी यहां पर देखने को मिल रही है। बट द पॉइंट इज यूनाइटेड हैज टू क्लच, यूनाइटेड को क्लच करना आना चाहिए, और अभी तगड़ा चल रहा है। देखो मामले की बात है कि मार्कस राशफोर्ड इस समय बहुत बढ़िया क्लच प्लेयर निकल रहा है, लेकिन ऐसे में हमारे पास बैकअप नहीं है। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर मैच की मैं बात करूं तो डर तो लग रहा था, क्योंकि देखो आप लिंडलॉफ को डाल रहे हो, एरन वन-बिसाका हो गया, लूक शॉ हो गया और मैगवायर हो गया, मतलब वो बैक फोर जिसने लिटरली लंका लगवा दी थी, उसके साथ यहां पर इस तरीके से परफॉर्मेंस। कासिमिरो भाई, वही स्टार्टिंग 11, वही मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जिन्होंने तुम्हारे पेटिकोट फटवाया था, अब उसके आगे जस्ट तुमने कासिमिरो रख दिया। यू कैन फील द डिफरेंस, ये वो डिफरेंस है। उसके बाद जिस तरीके का मैं कह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस इस टीम में इस समय दौड़ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इस पॉइंट में टॉप 4 मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल सीज्ड है, लेकिन डेफिनेटली हम उस अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं और काफी ज्यादा हाई होप्स के साथ देख रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस मोमेंटम को गैदर करना पड़ेगा, जिस तरीके से प्लेयर चल रहे हैं एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन इसी के साथ बात करें थोड़ी सी न्यूकासल और आर्सेनल वाले मैच की, तो भाई देखो किसने सोचा था दिस इज द प्रीमियर लीग, किसने सोचा था कि न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल वुड बी द वन ऑफ द बिगेस्ट मैच इन द प्रीमियर लीग, क्योंकि एक फर्स्ट पे और एक थर्ड पे। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं आर्सेनल वर्सेस न्यूकासल वाज क्वाइट 0-0 था, बट स्टिल काफी एंटरटेनिंग था। मैंने मेजॉरिटी ऑफ द मैच देखा था, बाकी के 2 मैंने रिप्ले पे देखे थे रात में, तभी वीडियो थोड़ी लेट आई है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल की तुमको बात बताऊं तो देखो यार, कायदे से न्यूकासल ने बहुत अच्छा नहीं खेला, लेकिन दिस इज व्हाट न्यूकासल इज, टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी। 4-3-3 में प्रेस करा, लेकिन जैसे जैसे गेम हाथ से निकल रहा था 4-5-1 में आ गए। अगर मैं बात करूं यहां पर डेनबन वर्सेस बुकायो साका, कोई मतलब ही नहीं था, बुकायो साका मतलब लंका लगा देता, बट ठीक है, उसने यहां पर जोलिंटन को रखा और यहां पर बाकी के प्लेयर्स को कहा कि आप ठीक है, बुकायो साका और मार्टिन ओडेगार्ड का ट्रांसफर कनेक्शन मतलब कनेक्शन काट दो, ट्रांसफर कनेक्शन आप यहां पर कनेक्शन काट दो। साथ ही अगर हम बात करें यहां पर कैलम विल्सन की, खैर रेफरी यहां पे भी बहुत हग्गू थी। पहली चीज तो मेरे को समझ में नहीं आता कि आप 2 और 2 मिनट कैसे ऐड कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, ये आप 2-2 3-3 मिनट क्यों ऐड कर रहे हो, जब आपको पता है कि वर्ल्ड कप का मेरे को लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा है 10-10 मिनट, लेकिन फिर बाद में पता चला कि एक्चुअली में जस्टिफाई करता है, क्योंकि जो टीम टाइम वेस्ट कर रही है उसको पनिश करने के लिए यही कर सकते हो कि आप टाइम 10 मिनट बढ़ा दो। अब आप 2-2 मिनट बढ़ा रहे हो तो वो तो बेकार की चीज हुई ना। साथ ही 2 पेनल्टीज। अब देखो एक चीज तो मेरे को लगता है कि पहला वाला तो पेनल्टी थी जो हाथ पे लग रहा था, गैब्रियल को खींचा नहीं खींचा दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन इसी के साथ अगर हम ओवरऑल मैच की बात करें तो दोनों अपने अपने जस्टिफाई करते हैं। आर्सेनल अपने रिदम को जस्टिफाई करती हुई दिख रही थी और न्यूकासल ने अपने रिदम को जस्टिफाई किया, और ड्रॉ काइंड ऑफ दोनों के स्टेटस को मेंटेन रखता है। खैर आर्सेनल के अब 2 मैचेस है, एक सिटी के अगेंस्ट है और फिर आई थिंक यूनाइटेड को भी, नहीं नॉर्थ लंदन डर्बी और सिटी के अगेंस्ट है। हाँ ये अभी मैचेस चल रहे हैं। खैर लेकिन इसी के साथ थोड़ी सी ट्रांसफर वापस आते हैं, जो कि लास्ट हमारी अपडेट होगी भाई चेल्सी इज लिटरली आई डोंट नो आर दे डूइंग इट पर्पसली और जस्ट दे आर थ्रोइंग मनी। देखो सबसे पहले तो एंजो फर्नांडिस को बोले क्या है, जो कि उनके लिए बहुत बढ़िया डील है, मतलब जिस आप प्राइस टैग पर थोड़ा सा कर सकते हो, बट अगेन ये ट्रांसफर मार्केट ये ऐसी है कि 120 कुछ भी नहीं है भाई आज के टाइम में। ऑफ कोर्स मैं बताऊं हाइप ना पैसों को ओवर पावर कर रही है, बट द सेम टाइम अगर हम बात करें यहां पर मुद्रिक की, देखो आर्सेनल ने अपना जो सेकंड मिड लगाया वो 44-45 अप फ्रंट है, मतलब इन हैंड हम दे देंगे उनको। शाख्तार को 55 चाहिए, तो अब कायदे से ये है कि चेल्सी इंटरेस्टेड है मुद्रिक में और वो इस डील को हाईजैक करने के लिए तैयार है। लेकिन बस 2 चीजें हैं, पहली चीज तो ये है कि मुद्रिक जो कि अभी आर्सेनल में जाना चाहता है वो चेल्सी में जाना चाहिए, मतलब प्लेयर की आपकी प्रेफरेंस पता होनी चाहिए, और दूसरी होनी चाहिए कि उनको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये डील आर्सेनल के हाथ से निकल गई। अभी दोनों होने में टाइम है, लेकिन शाख्तार चाहेगी कि चेल्सी आए, चेल्सी हमारे साथ टेबल पे बैठे। उसका होगा ये कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि चेल्सी में डील जारी नहीं जारी, उन्हें इससे फर्क पड़ता है कि आर्सेनल को यह पता होना चाहिए कि हाँ अगर ये 70 मिलियन देने के लिए तैयार है तो 10-15 मिलियन तो तुमको और ऐड करने पड़ेंगे। आर्सेनल का हायर लिमिट है 75 मिलियन के ऊपर हम देंगे नहीं, सीधी सी बात है, लेना है लो गन भराओ। बट हाँ ये है कि भाई मुद्रिक को लेकर चेल्सी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और आर्सेनल तो बिल्कुल ऑर्गेजम वाले मूड में है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आई होप
आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।